पिछले कुछ दिनों में हमने देखा एक हिस्टोरिकल फिनोमेना को शेप लेते हुए एट द ग्रेट रिफ्ट वैली। हमने देखा लेक नाकुरू के खूबसूरत पक्षियों को और वहां के वाइल्ड एनिमल्स को। हमने ट्रैवल किया कीनिया के ग्रेट सवाना में, देखा मसाई मारा की सुनहरी सुबह, जंगली जानवर प्रेडेटर्स उनके नेचुरल हैबिटेट्स में, हमने विजिट किया तंजानिया बॉर्डर और द ग्रेट मारा रिवर, और साथ ही हमने विजिट किया एक मसाई विलेज और देखा कि आज भी मसाई लोग किस तरह से इतनी सिंप्लिसिटी से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। और अब हम जा रहे हैं कीनिया के एक खूबसूरत बीच डेस्टिनेशन दियानी। Good morning everybody, welcome back to the channel. हम हैं all set to go to दियानी। दियानी के लिए हमारी एक छोटी सी फ्लाइट है यहाँ के डोमेस्टिक टर्मिनस से। हम हैं अभी नायरोबी में। So we reached here yesterday evening और हमने बुक किया है एक छोटा सा accommodation with the name of Lotus Inns and Suites, जो कि है नायरोबी के वेस्टलैंड एरिया में। दियानी के लिए जो फ़्लाइट है वो काफ़ी छोटी सी फ़्लाइट है, वो ATR से भी छोटी है और उसमें लगेज के वेट का लिमिट है, इसीलिए हमने अपने बड़े बैग्स इसी होटल में यहाँ पर छोड़ दिया है, क्योंकि हम वापस दियानी से इसी होटल में एक रात के लिए रुकने आएंगे और अपने साथ छोटे सामान लेकर के वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द डोमेस्टिक एयरपोर्ट टर्मिनल। ये है विल्सन एयरपोर्ट, जो कि काफ़ी क्यूट सा एयरपोर्ट लग रहा है मुझे, जहाँ से इनके सारी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स ऑपरेट करती हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है, अच्छी है कि नहीं पता, बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो हमारा ड्राइवर था उसको अंदर तक आने का परमिशन था एंड ही हेल्प्ड अस विद ऑल आवर बोर्डिंग पासेस एंड एवरीथिंग। हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं थी, बट स्टिल इट वाज अ वेरी नाइस जेस्चर। एयरपोर्ट एज आई सेड काफ़ी क्यूट और छोटा सा है, बट यहाँ से काफ़ी सारी फ़्लाइट्स ऑपरेट होती हैं इवन टू मसाई मारा। अगर आपको जाना है बाय एयर तो उसकी फ़्लाइट भी आपको यहाँ से ही पकड़नी पड़ेगी। छोटा सा कैफ़े है एक यहाँ पर, बट बहुत ही अच्छे अमेजिंग स्टफ दे आर सेलिंग। मैंने ज़ांज़िबारी लाते ऑर्डर किया है और ये एक स्पाइस्ड लाते है, इसमें काफ़ी गरम मसाला वगैरह डाल करके प्रिपेयर किया है। इंटरेस्टिंग है काफ़ी, इट्स डिलिशियस। और देखते ही देखते हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया। बाहर बहुत ठंड थी, इसलिए मैंने कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं की। एयरक्राफ्ट काफ़ी छोटा था, लेकिन जो एयरक्राफ्ट हमने सेशेल से लिया था वो इससे भी ज़्यादा छोटा था। और छोटे एयरक्राफ्ट्स में ट्रैवल करने की इतनी आदत है नहीं, तो डर तो लग रहा था, लेकिन जो व्यूज़ थे वो काफ़ी खूबसूरत थे फ्रॉम अप अबव इन द स्काई। नायरोबी से दियानी तक का सफ़र जो है वो लगभग 1-1.25 घंटे लगता है और लगभग 1.25 घंटे के बाद हम पहुंचे दियानी, जो कि बहुत ही खूबसूरत बीच डेस्टिनेशन है और उसका एयरपोर्ट भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। लगेज हमारे कुछ इस प्रकार से आ रहे थे। तुम्हारा आ गया लगेज? क्रॉस कर लिया। और रिसीव करने के लिए
हमारे ड्राइवर साहब वो वेट कर रहे थे ऑलरेडी एयरपोर्ट पे। सो ये ट्रिप का जो सेगमेंट है वो भी हमने गेम वॉचर सफारीज के थ्रू बुक किया था। और जो ड्राइवर इस बार हमें मिले थे वो तो काफ़ी मज़ेदार थे। हमारा रास्ता बहुत ही मज़े से कटा। शायद मेरी शादी का कया उतरी लिए मुझे मामी के बुलाया है। वाओ, सुपर्ब सुपर्ब। Father, keep money for future use. Wow, this has been written by you? Yeah, here is a safari. Horse, kudu, ostrich, and boomba and ostrich. Oh. हमारी बुकिंग थी लेपर्ड बीच रिजॉर्ट में, जो कि बहुत ही नज़दीक था, हार्डली 400 मीटर्स फ्रॉम द सिटी सेंटर। और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा रिजॉर्ट था ये। चेक इन टाइम में अभी भी वक्त था, तो हमने सोचा कि इनके किड्स सेंटर में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो विहान को इंगेज रखने के लिए वी वेंट टू देयर किड्स सेंटर। केयरफुल विहान। किड्स सेंटर के स्टाफ काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली थे और उनके एक्टिविटी लिस्ट में उस वक्त था बीच पे जा कर के सी शेल्स कलेक्ट करना। तो विहान बाकी बच्चों के साथ बीच पर गया और उसको फॉलो करते करते हम भी बीच पे गए। द बीच वॉज स्पेक्टाकुलर, बहुत ही खूबसूरत था। सेशल्स से ये डिफरेंस था कि सेशल्स में गर्मी काफ़ी थी। इट्स अ क्लस्टर ऑफ आइलैंड, इसीलिए हवा नहीं बह रही थी। बट यहाँ पर डिस्पाइट बीइंग अ लिटिल वार्म, काफ़ी अच्छी हवा बह रही थी। कोस्टल विंड्स काफ़ी अच्छे थे, इसीलिए गर्मी बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही थी और बीच तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। तो हमने थोड़ा वक्त बीच पे गुजारा। हमने वहाँ पर ही लंच भी किया। आप एक मुर्गी दे दिया है पूरा। कौन खाएगा? विहान खाए। और तब तक वक्त हो गया था, हमें रूम अलॉट हो चुका था। सो वी हेडेड टू आवर रूम। एंड वी टुक सम रेस्ट, क्योंकि शाम में हमने बुक किया था कॉन्गो रिवर का कनॉय रिवर क्रूज। सो अभी हम लोग आए हैं फॉर कनॉय रिवर कनॉय टूर, जो कि मैंने गेट योर गाइड से बुक किया है। रिवर कनॉय क्रूज़ जो है वो स्टार्ट होता है कॉन्गो मॉस्क के पास से। और ये जो मॉस्क है ये ख़ुद में एक बहुत ही आइकॉनिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये मोर देन 600 ईयर ओल्ड मॉस्क है। और इधर के जो आसपास के पेड़ भी हैं वो भी काफ़ी पुराने हैं, ऑलमोस्ट 500 प्लस ईयर्स ओल्ड। हमारे गाइड हैं मिस्टर ओमारी, जो कि वेट कर रहे थे हमारा। और अभी कुछ और टूरिस्ट एक्सपेक्टेड है, 2 मोर ग्रुप्स कपल्स। तो वो एक बार आ जाते हैं, देन वी विल स्टार्ट आवर क्रूज़ ऑन दिस रिवर। और ये दूर में आप देख सकते हैं कि दिस इज़ द प्लेस वेयर द कॉन्गो रिवर मीट्स द ओशन। सो यहाँ से जो है वो ट्रिप स्टार्ट होता है। जब तक बाकी के टूरिस्ट आते हैं, अचानक से बारिश शुरू हो गई काफ़ी ज़ोरों की। और अभी विहान अपने मैजिकल पावर्स यूज़ कर रहा है टू कंट्रोल द रेन सो दैट इट स्टॉप्स एंड देन वी स्टार्ट आवर क्रूज़ क्विकली। सो आफ्टर अबाउट 10 मिनट्स विहान ने बारिश को रोक दी है
और now we are starting our tour on these wooden long tail boats. ये पूरा टूर लगभग 2 घंटे का है। हमारा रिपोर्टिंग टाइम था 4:30 बजे। अभी 5 बज के कुछ 10-15 मिनट हो रहे क्योंकि बारिश होने लगी थी तो सुंदरबन लग रहा है ना। वी स्टार्टेड लेट। और इस टूर का हमने लगभग 3000 पर हेड पे किया है। विहान का नहीं लगा। और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। द वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट और काफ़ी ट्रैंक्विल है, पीसफुल है और बहुत ही शांत और कामिंग एक्सपीरियंस है। जो चप्पू से पानी की आवाज़ आ रही है वो सुनते हुए धीरे धीरे हम अंदर की तरफ जा रहे हैं टुवर्ड्स द इनसाइड पार्ट ऑफ द कॉन्गो रिवर। ये साथ में उस बोट पर हमारे साथ के कोलीग्स हैं जो कि एक ही ग्रुप हमको साथ में हमारी बोट्स को जाने और हम बारी बारी से एक दूसरे के वीडियोस ले रहे हैं ताकि हम बाद में शेयर कर सके एक दूसरे के साथ। तो मिस्टर उमारी हमें डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स दिखा रहे हैं, हमें ट्रीज दिखा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं व्हाइल वी आर क्रूजिंग थ्रू द रिवर। रास्ते में रुक रुक कर हमें मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में हमारे गाइड बता रहे हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ मैंग्रोव ट्रीज हमें दिखा रहे हैं और उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। इनफैक्ट जो हमारे गाइड है मिस्टर उमारी, उनका खुद का मैंग्रोव प्लांटेशन है और उन्होंने काफ़ी एक्सटेंसिव वर्क किया है फॉर टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। हाँ, वो तो काफी पुराना था। वो देखो स्ट्रेट अहेड, मेरे फिंगर के डायरेक्शन में देखो सामने। मॉनिटर लिजर्ड। वो डेंजरस होते हैं। अच्छा, क्यों? लिजर्ड है मॉनिटर। ये तो बहुत देखा है हमने। What is that? अच्छा, आपने ये भी नोटिस किया कि रास्ते भर रिवर के पास में बहुत ही अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, प्राइवेट हाउसेस बनी हुई हैं। ज़्यादातर जो जगह है वो दे आर either built by the Italians or the Spanish people and even Indians. Indians के काफ़ी सारे properties हैं। In fact, हमारा जो property है that is also owned by a Indian business person. हमें और बोट्स पर ऐसे टूरिस्ट मिले जो कि अपने साथ बहुत ही अच्छे से वाइन के ग्लासेस लेकर के आए थे एंड दे वर हैविंग अ वेरी नाइस टाइम। इनफैक्ट हमें भी बोला गया था कि हम खाने पीने का सामान अपने साथ लेकर आ सकते हैं, तो मैंने विहान के लिए कुछ थोड़ा बहुत सामान स्नैकिंग आइटम्स रखे हुए हैं। Mzuri sana. Hey, mgeni makaribishwa. Hey, Kongo River hakuna matata.
ले मंचारो Nevertheless, it's a wonderful experience cruising on this river. और ये जो जगह अभी हम क्रॉस कर रहे हैं, ये हमारे गाइड ने बताया कि इट इज़ अ केव जहाँ पर लोग स्पिरिचुअल हीलिंग प्रैक्टिस करते हैं. और स्पिरिचुअल हीलिंग इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ हीलिंग प्रोसेस. तो जब हमने ज़्यादा पूछा तो हमारे गाइड ने एक्सप्लेन किया कि अभी भी अफ्रीका में बहुत सारे लोग जो हैं वो स्पिरिट्स के ऊपर काफ़ी विश्वास करते हैं. तो कुछ लोग यहाँ पर आकर के वूडू प्रैक्टिस भी करते हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो. सो ये सनसेट क्रूज़ है और लोग यहाँ से सनसेट देखने आते हैं क्योंकि बहुत ही सुंदर नज़र आता है वाइल यू आर क्रूजिंग ऑन द रिवर. अनफॉर्चुनेटली काफ़ी क्लाउड्स हैं तो हमको शायद सनसेट नहीं नज़र आए. बस सन को वापस मंगा लो ताकि हम लोग अच्छे से सनसेट देख सकें. वो सनसेट अभी हो रहा है. और जैसे हमने अपना बोट घुमाया वापस जाने के लिए, लुक एट द रेनबो देयर. रेनबो. हमने अपने इस कीनिया टूर में क्या नहीं देखा, रेनबो भी दिख गया लास्ट में. और अभी वी आर जस्ट टेकिंग द यू टर्न एंड when we reach the banks of the river, that will be the end of the tour. So we are just back from the canoe tour, the Congo River boat tour. और हम आधे रास्ते रिवर में पहुंचे थे, ऐसे झमाझम बारिश शुरू हुई. मतलब हम तो ऑलमोस्ट ही भीगे. बट थैंकफुली वी हैड 2 अम्ब्रेलाज. बट जो हमारा गाइड था और जो बोटमैन था वो दोनों तो पूरे तरबतर हो गए. हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए. हम 2 अम्ब्रेला लेकर के किसी तरह से बचते बचाते और नॉन स्टॉप हम बैंक पे पहुँचे. एंड वी हैव जस्ट रीच द रिजॉर्ट राइट नाउ. और अभी बारिश बंद हो गई है. बट काफ़ी एडवेंचरस हो गया ये टूर हमारा. जब हमने स्टार्ट किया था तब काफ़ी पीसफुल, बहुत ही सुंदर था. आई एम श्योर अगर बारिश नहीं होती तो हमें सनसेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता और काफ़ी पीसफुल लगता. बट टुवर्ड्स द एंड थोड़ा ज़्यादा ही एडवेंचरस हो गया. हमें इनफैक्ट थोड़ा डर भी लगने लगा क्योंकि पानी का जो लेवल था वो ऊपर आने लगा था और बोट के अंदर पानी भर रहा था और वो बकेट से निकाल रहे थे बाहर. तो अभी के लिए वी विल हैव डिनर आपको दिखाऊंगी मैं और उसके बाद वी विल कॉल इट अ डे. हम अभी यहाँ पर डिनर कर ही गए थे. डिनर का स्प्रेड काफ़ी इंटरेस्टिंग था. मैंने सोचा भी कि मैं सारे आइटम्स का रिकॉर्ड करूँगी क्योंकि लाइव काउंटर्स काफ़ी सारे थे. डिनर अभी स्टार्ट ही किया था कि इतनी ज़ोर से बारिश हो गई और इतनी तेज़ हवा चल रही है, बहुत ठंड लग रही है. तो आधे से ज़्यादा लोग तो चले गए. इनका जो भी प्रोग्राम था शाम में प्लान हुआ, आई थिंक वो देखने के लिए ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे. And it's very very cold right now. तो हम फटाफट अपना डिनर फिनिश कर रहे हैं and then we will go. इनफैक्ट ऐसा सिचुएशन हो गया कि कुछ लोगों ने अपना अम्ब्रेला यहाँ पे रखा था, किसी और ने उठा करके वो लेकर के चला गया. So that is the situation, but nevertheless it is a very good place and the food was very good. You can see the chandeliers dancing in the wind. So we are just wrapping up and we'll call it a day. See you tomorrow morning.